यूरोप में जबरदस्त ठंड पड़ रही है, लेकिन यूक्रेन को लेकर माहौल गर्म है। युद्ध की तैयारी और युद्ध रोकने की कूटनीति युद्ध स्तर पर हो रही है। पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस बेहद आक्रामक है और किसी भी समय यूक्रेन पर हमला कर सकता है। रूस के 1 लाख से अधिक सैनिक यूक्रेन की सीमा पर डटे हैं। मिसाइल लॉन्चर, टैंक और भारी हथियार तैनात हैं। उधर पश्चिमी देश और अमेरिका यूक्रेन के लिए भारी हथियार भेज रहे हैं। यूक्रेन के सैन्य एक्सपर्ट मानते हैं कि रूस कभी भी हमला कर सकता है। वहीं अमेरिका का कहना है कि रूस यूक्रेन पर हमला करने का बहाना ढूंढ रहा है और हो सकता है कि अपने आप पर फर्जी हमला करके जवाबी कार्रवाई कर दे। हायर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और रूस के डिप्टी हेड ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस दिमित्री नोविकोव का कहना है, पश्चिमी मीडिया यूक्रेन की परिस्थितियों को जैसा दिखा रहा है, रूस का नजरिया वैसा नहीं है। रूस की यूक्रेन पर कब्जा करने में कोई रुचि नहीं है। यूक्रेन पर नियंत्रण रूस की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं का हिस्सा है। हालांकि वास्तविकता ये नहीं है। यूक्रेन को लेकर रूस की जो नीति और नजरिया है, उसके केंद्र में यूक्रेन नहीं बल्कि अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ रिश्ते हैं। रूसी एक्सपर्ट दिमित्री की माने तो रूस एक संतुलित रवैया लेकर चल रहा है। वो यूरोपीय सुरक्षा व्यवस्था में एक बराबरी का हिस्सेदार होना चाहता है। वो अमेरिका के बराबर खड़ा होना चाहता है। उनके मुताबिक ये सिर्फ आज की कहानी नहीं है, ये पिछले 1-2 दशकों से हो रहा है। अलग अलग समय पर रूस शीत युद्ध के बाद के सुरक्षा हालातों को अधिक संतुलित करने के प्रयास करता रहा है। यूक्रेन संकट में नाटो का मुद्दा भी गरमाया है। दिमित्र नोविकोव का कहना है, नाटो रूस के इर्द गिर्द एक सुरक्षा दायरा बनाने का प्रयास कर रहा है। रूस नाटो के इन कदमों को अवैध मानता है। रूस मानता है कि नाटो के पूर्व सोवियत देशों को शामिल करके उसके विशेष हितों वाले इलाकों में दखल दिया है। इसलिए ही ये कहा जाता है कि यूक्रेन को लेकर जो भी कदम रूस उठा रहा है, उनका मकसद यूक्रेन पर कब्जा करना नहीं है, बल्कि इस स्थिति में आना है कि पश्चिमी यूरोपीय देश रूस के साथ समझौता करे। रूस यूक्रेन और पूर्व सोवियत यूनियन देशों को नया दर्जा देना चाहता है। वहीं यूक्रेन संकट को लेकर अगले कुछ सप्ताह में अमेरिका, पश्चिमी देश और रूस किसी स्थायी सहमति तक पहुंच सकते हैं। यूरोपीय सुरक्षा को लेकर एक नया ढांचा बन सकता है और नए नियम के साथ संभावनाएं सामने आ सकती हैं। फिलहाल रूस अभी कोई युद्ध नहीं चाहता है, क्योंकि रूस जानता है कि यूक्रेन के खिलाफ युद्ध उसके सामरिक और रणनीतिक हितों में नहीं होगा। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर।